हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम साइंस क्लासेस में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं और वो भी बहुत फास्ट तरीके से, ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक मैक्सिमम फैक्ट्स हमारे आंखों के सामने से निकल सकें, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब कभी भी हो सकते हैं। इसलिए आप टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए और हम इसको कंटिन्यू करें। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये उपयुक्त सभी सही हैं कि बाल मनोविज्ञान की बच्चों को समझने की प्रवृत्ति विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। मनोचित्रण का संदर्भ है मन के कार्य का अन्वेषण। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होती हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। कोहेल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रायः आवश्यक उपचारात्मक उक्तियों की ओर ये संकेत करती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। निम्नलिखित के में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ये सभी: रूप, दर, अनुक्रम। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है।
निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है? संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? खोज और सक्रिय अधिगम का ह्रास। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया से। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? प्रेरक। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑपरेंट अनुबंधन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। निम्नलिखित में से ये आयु वाले से रिलेटेड क्वेश्चन, जब आप आयु का फॉर्मूला जो है बुद्धि लब्धि निकालने का उसको एक बार लर्न कर लीजिए तो आपको कोई भी इस तरह के, जो कि एक क्वेश्चन इससे आ भी सकता है, जैसे कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप अच्छे से उसको कर लीजिए। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना। उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? संचार माध्यमों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये सिद्धांत विकास का नहीं है। विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? किशोर अवस्था। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है समाजीकरण की जांच में। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अपरिवर्तनशीलता। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है उच्च स्तरीय अपसारी का। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है।
कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित को क्षुब्ध करते हैं, यह सीखने के वातावरण पर निर्भर करता है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है पुरुष व स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता नहीं है, शिक्षार्थियों का ज्ञान, शिक्षण का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, ये सभी शामिल है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता प्रभावित नहीं करता को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को स्वगरिमा को घटाता है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। IQ उसका। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। लॉरेंस कोहेबल के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरण का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास सापेक्ष के रूप में क्रमिक होता है। विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित होता है? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए ऑब्जेक्टिव टाइप की, क्योंकि अब टाइम कम है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो आप अपनी डेली प्रैक्टिस करते रहिए।